नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। भौतिक युग में हम सब सुख सुविधाओं में इतने अधिक लिप्त हो गए हैं कि अपनी शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक व्यायाम, शारीरिक क्रियाओं को बहुत ही कम करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उसको हम समझते हैं कि हम आराम से रह रहे हैं। परिणाम स्वरूप अनेक व्याधियाँ और शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जबकि सदैव से हमारे यहाँ व्यायाम, योग, प्राणायाम इन सबको हमेशा महत्व दिया गया है और नियमित योगासन और प्राणायाम से शरीर की प्रकृति से ऊर्जा लेने की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए शरीर का संचालन, शरीर के प्रत्येक अंग का संचालन अत्यंत आवश्यक है ताकि प्राणवायु शरीर के हर कोने में पहुंच करके हमारे रक्त संचार को नियमित कर सके और जो शुद्ध वायु है उसे ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा सके। आइए कुछ इसी पे हम सब चर्चा करते हैं। अंधकार व्यापक है प्रकाश की अपेक्षा, क्योंकि अंधेरा अधिक काल तक रहता है। दिन के पीछे भी अंधेरा है रात का और दिन के आगे भी अंधेरा है रात का। माँ के गर्भ में भी अंधेरा है जहाँ से हमारे शरीर की शुरुआत हुई है, और जब शरीर से प्राण पखेरु निकलते हैं तो पुनः जीव अंधकार में डूबता है। प्रकाश बहुत थोड़े समय का होता है और अंधकार बहुत लंबे समय का होता है। अभी भी आपकी जीवन में आपकी आँखें खुलने की अपेक्षा बंद अधिक समय तक रहती हैं। वह कैसे? नींद में आप किसी दिन बैठकर गणित लगाइए कि आपकी आंखें अधिक देर तक बंद रही हैं या रहती हैं, या आपकी आंखें अधिक देर तक खुली हुई रही हैं या रहती हैं। जब आप सोते हैं तो 7-8 घंटे सोए रहते हैं और जो नवजात शिशु है वह 20 से 22 घंटे सोता है। 5 वर्ष में ही उसकी नींद का अनुपात 10 से 12 घंटे का हो जाता है। वयस्क होते होते नींद 8 घंटे या 9 घंटे तक रह जाती है, और जैसे ही आप अपने जिम्मेदारियों से विकास की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे नींद का समय कम होने लग जाता है। फिर औसतन 6 से 8 घंटे आप सोते हैं। अब आप गणित लगाइए कि आप कितने घंटे सोएंगे। बहुत लंबा समय नींद में गया। 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही, क्योंकि इससे शरीर और शरीर के कार्य ही नहीं कर सकता। हाँ, यदि आप नियमित प्राणायाम आसनों का अभ्यास करें और जैसे जैसे आपका प्राणायाम आसन का अभ्यास गहरा होने लग जाएगा वैसे वैसे आपके शरीर की प्रकृति से ऊर्जा लेने की ताकत, शक्ति बढ़ती जाएगी और आप अधिक से अधिक ऊर्जा ले पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी नींद का औसत कम होगा। और नींद की औसत कम होने का तात्पर्य यही है कि आप कार्य अधिक कर पाएंगे, अपने आप शरीर का संचालन अधिक कर पाएंगे। और दूसरा बात यह है कि हमारा नियमित योगासन और प्राणायाम हमारे शरीर को स्वस्थ के साथ साथ पूरे शरीर में प्राणवायु का संचार संतुलित और सही रूप से करता है, क्योंकि वायु भी 5 प्रकार की होती है: उदान, व्यान, अपान, समान। तो जो है ये वायु जो है ये पूरे शरीर में फैल करके हमें हमारी हर रक्त कोशिकाओं को, हमारी रक्त वाहिनियों को निरंतरता देती हैं और सशक्त बनाती हैं। तो यदि हम देखें तो हमें इस प्रकार से अपने शरीर को व्यायाम के द्वारा पुष्ट करना होगा। आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।